नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 72 में आर के राजपूत आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। चुनाव के इस दौर में सभी पार्टियों के प्रत्याशी लगातार प्रचार कर रहे हैं। ऐसे में हम आए हैं कांग्रेस पार्टी के गद्दावर नेता नंदलाल देवांगन जी के यहाँ। वार्ड क्रमांक 25 दावेदारी उनको मिली है, कांग्रेस पार्टी से टिकट मिला है। स्वागत है खास कार्यक्रम न्यूज 72 के देवांगन जी। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आपसे सवाल पूछूंगा कि आप अपना जनता को परिचय दीजिए, किस वार्ड से तैयारी कर रहे हैं। देखिए, मैं नंदलाल देवांगन ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष हूँ, लगातार 3 बार हो गया। और मैं वार्ड क्रमांक 25 से माँ परमेश्वरी वार्ड है, जहाँ से मैंने दावेदारी किया और मुझे पार्टी ने इस लायक समझा और मुझे टिकट उन्होंने दिया है। और मैं वार्ड क्रमांक 25 का प्रबल दावेदार था और आज प्रत्याशी के रूप में आपके सामने हूँ। चुनाव के दौर पे सभी पार्टी अपने तरफ से भरपूर कोशिश कर रही हैं कि वो चुनाव जीते। ऐसे में किन मुद्दों को लेके आप चुनाव पे उतर रही हैं, क्या मुद्दे रहेंगे इस बार में? जी देखिए, ऐसा है, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है और आज हम विकास के मुद्दे पे चुनाव जीत रहे हैं। माननीय भूपेश बघेल जी ने जो विकास कार्य किया है, माननीय सत्यनारायण शर्मा जी ने जो विकास की सौगातें हमारे बीरगांव नगर निगम को दिया है, ये मुद्दा इतना ज़्यादा हमने काम करके दिखाया है। माननीय विधायक जी ने, माननीय भूपेश बघेल जी ने की सरकार ने इतना ज़्यादा विकास किया यहाँ कि हमें और कुछ इस मुद्दे पे किसी को बोलने की जगह ही नहीं मिलेगा हमारे उसमें आप विरोधियों को। वार्ड की बात करते हैं तो वार्ड की जनसंख्या कितनी होगी, मतदाता कितने होंगे, वार्ड का क्षेत्रफल कहाँ तक होगा, कहाँ तक फैला है चौक में? जी, वैसे मेरे वार्ड में 2450 मतदाता हैं और लगभग अपन जैसे मेन रोड से स्टार्ट करें तो एक विवेक मेडिकल स्टोर है, उसके बाजू से गली गई है, वो सीधा अपने एक राव मंदिर है। राव मंदिर से नीचे आते हैं तो प्राथमिक शाला भवन है। प्राथमिक शाला भवन से पुरानी बस्ती जो एरिया कहलाता है, राम जानकी मंदिर, वहाँ से अपन घुसते हुए देवांगन मोहल्ला आता है और ये वहाँ से आखिरी आते हुए फिर माउली कोचिंग सेंटर है। तो ये लगभग उसके बीच का एरिया मेरा वार्ड नंबर 25 आता है। सर्वे हमने जब किया आपके वार्ड में तो एक वार्ड में हमें जानकारी प्राप्त मिली कि जिस प्रकार ग्रामीण के विधायक माननीय सत्यनारायण शर्मा जी ने कोविड के समय में कार्य किया, उसके सर्वोपरि आपने भी अपने स्तर पर जो लोगों को आवश्यकता मुहैया कराना होना चाहिए कोविड के समय में जो सहायता प्रदान आपने अपने स्तर पर बहुत किया, उस चीज़ का वर्णन थोड़ा जनता के सामने। देखिए, इसमें ऐसा है कि माननीय विधायक जी उस उम्र में होके कोविड के समय और उनके सुपुत्र पंकज भैया हो, विशाल भैया हो, दोनों ने पीपीई किट पहनकर उनके साथ हम लोगों ने काम किया, आधी आधी रात तक काम किया है। और हर जहाँ गरीब, क्योंकि देखिए हमारा एक एरिया जो है वो इंडस्ट्रियल एरिया है, यहाँ मजदूर तबके के लोग रहते हैं और लेबर वर्ग हैं और सब काम करते हैं फैक्ट्रियों में जाके। जब फैक्ट्री बंद हो गई थी तो लोगों के यहाँ खाना के लिए नसीब नहीं हो रहा था, चावल दाल नहीं थे, तो वह लॉकडाउन के समय में, तो उस समय की स्थिति ऐसी थी कि लोग भूखे मरने की स्थिति आ गई थी। लेकिन हमारे विधायक महोदय बाबू जी ने अपने विधायक निधि की पूरी राशि और कांग्रेस के जितने भी पार्षद उस समय थे, सब ने अपनी अपनी राशि, अपने फंड की राशि देकर चावल दाल तेल शक्कर एक एक वार्ड में, हमने ये नहीं देखा कि ये बीजेपी का मतदाता है या कांग्रेस का मतदाता है। बाबूजी ने ये हमें आदेश, बाबूजी मतलब माननीय विधायक जी, उन्होंने एक एक हमारे कार्यकर्ताओं को आदेश दिया था, हम लोगों को आदेश दिया था कि एक एक घर हमको जाना है और सबके घर, किसी के यहाँ भूख से मौत ना हो, और सबके घर हमने चावल दाल जो बन पड़ा है, सूखा राशन सबके यहाँ पहुँचाया है। और एक एक इलाज के लिए, क्योंकि मैं एक मेडिकल फील्ड से हूँ, मैं जानता हूँ कि तकलीफ़ क्या होती है। मैं लगातार आज 32 सालों से मेडिकल स्टोर चला रहा हूँ, तो मैंने हर जगह दवाइयों की भी उपलब्धता के लिए सुनिश्चित किया। और बाबूजी के आदेश के अनुसार हम लोगों ने कि किसी भी को इलाज के लिए जहाँ किसी तकलीफ हो तो हम लोग हर जगह पता करते थे कि कहाँ बेड खाली है, कहाँ किसको ऑक्सीजन की ज़रूरत है, कहाँ किसको कब तुरंत ले जाना है। तो उन्होंने प्राइवेट गाड़ियाँ कर करके, हम लोग भी पीपीई किट पहन के हमेशा कोविड के समय बहुत मेहनत करके आज ये स्थिति में आप सबके सामने हम लोग जिंदा हैं। बहुत सारे साथी हमारे बीच नहीं रहे, उनका भी मुझे बहुत दुख है, लेकिन हमने पूरा प्रयास किया था। बाबूजी ने अथक प्रयास करके, पंकज भैया ने अथक प्रयास करके, विशाल भैया ने अथक प्रयास करके काफ़ी कोविड के समय हमने लड़ाई लड़ी है। चुनाव से अब संबंधित बात कर लेते हैं तो नया क्या देखने को मिलेगा? हर पार्षद तैयारी करता है चुनाव में जीतने का और नए नए मुद्दों को उठाता है कि हम चुनाव जीतने के बाद ये कराते हैं। कांग्रेस पार्टी लगातार विकास के कार्यों पर चुनाव लड़ रही है और काम दिख भी रहा है। ऐसे में नया क्या मिलेगा इस बार अगर आप चुनाव जीतते हैं? नया मैं एक चीज़ बता देता हूँ आपको कि बीरगांव में सबसे नया ये होगा कि 35 से 40 के बीच में ही कांग्रेस के उम्मीदवार पूरे जीत के आएंगे। ये सबसे बड़ा नया एक विस्फोट होगा, देख लीजिएगा आप। बहुत बड़ी न्यूज़ रहेगी ये तो आप लोगों को देखिएगा, मेन पृष्ठ में ये छापना पड़ेगा आपको
कि बीरगांव के 40 पार्षद में 35 से अधिक जीत के कांग्रेस के ही दावेदार पूरे जीत के आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। बात करेंगे पूर्व महापौर के बारे में। जिस प्रकार सत्ता में भारतीय जनता पार्टी की महापौर अंबिका यदुची थी, कैसा लगता है, क्या कार्यकाल रहा, कितना प्रतिशत काम हुआ? हमको उसी का लाभ मिलेगा। उनके कार्यकाल की योजनाओं ना ही उन्होंने कोई काम किया, ना ही किसी से अच्छा व्यवहार करी। जो जनता उसके पास कोई भी समस्या लेके गई, उनसे यही कहती थी तुमने तो मुझे तो मोला वोटे नहीं दे, मैं तोला क्या काम कर रहा हूँ, सब भगा देती थी। किसी से अच्छा व्यवहार उन्होंने नहीं की है और न ही कोई कार्य कराई है। जो भी कार्य आज जो विकास कार्य हो रहे हैं वो महापौर के हटने के बाद हो रहा है, माननीय विधायक जी के माध्यम से हो रहा है। और आज उस महापौर के रहने का फ़ायदा, जिन्होंने 5 साल पूरा गर्त में ले गया बीरगांव नगर निगम को, उसका फ़ायदा आज हमें बीरगांव के पूरे कांग्रेस प्रत्याशियों को मिलेगा और हमने काम करके दिखाया है, उसका लाभ मिलेगा हमको। छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे, उनके 3 साल के कार्यकाल को लेकर? भूपेश बघेल जी जैसे कोई सीएम हो ही नहीं सकता। आज हमारे वो रोल मॉडल हैं और उनके कार्यकाल और कार्यशैली को देख के हमें ऐसा लगता है कि आगे चल के वो प्रधानमंत्री के भी दावेदार हो सकते हैं। अंत में वार्ड की जनता से अगर अपील करना चाहें चुनाव को लेकर, क्या कहना चाहेंगे? मैं एक छोटा सा कांग्रेस का कार्यकर्ता हूँ। मैं यही कहूँगा कि उनके हर सुख दुख और उनकी पूरी सुविधा, सड़क, नाली, बिजली, पानी, ये तो सब कराते हैं, लेकिन मेरी एक सोच अलग टाइप से। मैं अपने वार्ड को एक मॉडर्न वार्ड के रूप में बनाऊँगा। वहाँ हर चीज़ की सुख सुविधा, चाहे वो हॉस्पिटल की है, मेरा एक उद्देश्य प्लानिंग है कि वहाँ की एक प्राथमिक शाला है, शिक्षा के स्तर पे उसको काफ़ी, क्योंकि गरीब तबके के लोग वहाँ रहते हैं, उन्हें मुझे अच्छी शिक्षा दिलवाना है। इसलिए शिक्षा के स्तर को, स्कूलों, शाला भवन के स्तर को और उनकी सुख सुविधा, जैसे नल है एक एक घर में। अभी जब माननीय भूपेश बघेल जी पिछले टाइम आए थे तो उन्होंने 104 करोड़ के हमारे यहाँ नल पेयजल योजना की जल आवर्धन योजना की सौगात दी है। उस नल जल योजना के आवर्धन योजना को मैं एक एक घर तक पहुँचाऊँगा और शुद्ध पेयजल जो आज तक 50 साल में कभी नहीं हुआ है, उसका लाभ मैं पूरे हर घर में दूंगा। स्वास्थ्य के बारे में मैंने विचार करके रखा है कि मैं अपने वार्ड में कम से कम 5 से 10 बिस्तर वाला अस्पताल एक किसी भी हाल में मैं खुलवा के रहूँगा अपने कार्यकाल के अंदर, जिससे हमारे गरीब जनता का सही ढंग से इलाज हो सके। और एक चीज़ और सबसे बड़ी बात यह है कि मेरे वार्ड से लगा हुआ तालाब है, अपन उसको शीतला तालाब कहते हैं। आज वहाँ जो 50 साल से कभी सफाई नहीं हुई थी, उसकी सफाई हम लोगों ने अपनी ड्यूटी दे देकर, आज मैं दिन भर बैठूंगा, सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 8 बजे तक ऐसा मिल के हम लोगों ने वहाँ सफाई करवाया। उसके बाद हम लोगों ने उसका प्रपोज़ल बना के दिया माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय विधायक जी के माध्यम से, कि इसका सौंदर्यीकरण होना चाहिए। तो उन्होंने 50 लाख की राशि सेंक्शन करके जिसका काम चालू है। हर वार्ड में 25 नंबर ही नहीं कह रहा हूँ मैं टोटल बीरगांव नगर निगम की बात करता हूँ, तो हर वार्ड में ऐसा कोई काम नहीं होगा जो वर्क वहाँ नहीं चल रहा होगा, चाहे बिजली का हो, पानी का हो। आप देखेंगे थोड़ा सा सड़क खुदी हुई है तो वो पाइपलाइन के कारण खुदी हुई है, लगातार काम चल रहा है। थोड़ा सा असुविधा जरूर हो रही है, मैं क्षमा चाहूँगा उस वार्ड वासियों को, लेकिन ये हमारे भविष्य का सवाल है। हमारे बच्चों के लिए माननीय विधायक जी ने यहाँ स्वर्गीय नंद कुमार जी के नाम से कॉलेज की स्थापना की, जिसका बिल्डिंग अभी कार्य प्रगति पर है। एक हर वार्ड में, हर ग्राम, जैसे एक उरपुरा है हमारा, रावा भाटा है, बीरगांव, सभी जगह शमशान घाटों का सौंदर्यीकरण और पुष्प वाटिका और खेल का मैदान। अभी रावा भाटा में हम माननीय विधायक जी के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी ने 100 करोड़ 10 लाख रुपए के सैंक्शन करके खेल मैदान, उसको स्टेडियम का निर्माण उन्होंने स्वीकृति प्रदान किया, जिसका भी काम अभी जारी है। 3 करोड़ के लागत में उरपुरा में हमने सामुदायिक भवन का भी स्वीकृति प्राप्त किया है वैसे। और 9 ओवरहेड पानी टंकी जो सभी गांव में बनना है। बीरगांव में 2 टंकियां बननी है बड़ी बड़ी, जिसके माध्यम से हम हर घर में शुद्ध पेयजल की व्यवस्था करवा सकते हैं। 2 बातें महत्वपूर्ण कहूँगा, उसके बाद कार्यक्रम को अंतिम रूप दूंगा। कि पहला, आपने शिक्षा का किया वर्णन, शिक्षा को लेकर आप बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। और दूसरी, सर्वे के अनुरूप हमको यह पता चलता है कि महापौर के आप भी प्रबल दावेदार, उस पर आप क्या कहेंगे? जो पार्टी का निर्णय होगा मुझे मान्य होगा, माननीय भूपेश बघेल जी का, माननीय सत्यनारायण शर्मा जी का, माननीय पंकज भैया का, जो आदेश मुझे मिलेगा मैं सहज स्वीकार करूंगा। इतने चुनाव के समय में, व्यस्त समय में आपने हमें समय दिया, उसका हम तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं और चुनाव के संबंधित आपको बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। और आप सभी देखते रहिए न्यूज़ 72, कैमरामैन गोविंद के साथ, रायपुर, बीरगांव, छत्तीसगढ़।